हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति। आज हम लोग 8वीं कक्षा का चौथा पाठ चतुर्थः पाठः पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पाठ का अर्थ देखते हैं। सदैव यानी कि हमेशा, निदेहि यानी कि रखो, चरणम यानी कि कदम और पुरतो यानी कि आगे। पाठ का अर्थ है हमेशा अपने कदम आगे ही रखो। हमेशा अपने कदम आगे ही रखो, ऐसा ये पाठ है। ये पाठ कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के कवि का नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने ये कविता रची है, जो एक राष्ट्रवादी कवि कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं ये पाठ। प्रस्तुत गीत सदैव पुरतो निधेहि चरणम राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। इस गीत में इन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है तथा इस गीत के द्वारा जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने यह कविता रची हुई है और आपके हर एक पार्ट में ग्रामर यानी कि व्याकरण का कोई पार्ट आया है। तो इस कविता में आपको लकार आया है। तो लकार कौन सा है? लोट लकार अनुज्ञा आदेश। इसके लिए आप आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 130 ओपन करके देख सकते हो। वहाँ पे लोट लकार अनुज्ञा आदेश, यानी कि जब हमको किसी को आज्ञा देनी रहती है, आदेश देना होता है, हम इस लकार का यानी कि टेंस का, काल का प्रयोग करते हैं। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के हिसाब से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इस पाठ में आपको लोट लकार के उदाहरण देखने मिलेंगे और ये लोट लकार अनुज्ञा आदेश के भी आपको मध्यम पुरुष एक वचन के उदाहरण देखने मिलेंगे। आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ पे ये लोट लकार अनुज्ञा आदेश के मध्यम पुरुष एक वचन के क्रियापद आएंगे, आपको उसको रेखांकित करके आपके टेक्स्ट बुक में रखना है। इसके लिए आप आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 130 रेफर कर सकते हो। वहाँ पे देख के आपको रेखांकित करना है। अब ये पाठ देखते हैं हम लोग। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अन्वयः चल चल पुरतः चरणम निधेहि सदैव पुरतः चरणम निधेहि। हिंदी अनुवाद द्वारा विषय स्पष्ट किया जाएगा। चलो चलो, आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। अर्थात रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी ये कविता के पहले दो पंक्तियां हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल यानी कि चलो चलो। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लोट लकार के आपको यहाँ पे उदाहरण देखने मिलेंगे। जैसे 130 पेज पे इच्छ, ये एक क्रियापद है जो मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार अनुज्ञा आदेश का है। वैसे ही चल ये उसी प्रकार का है, आपको इसको रेखांकित करके रखना है। इसका अर्थ है चलो। यहाँ पे आज्ञा दी है, आदेश दिया है, इसलिए यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग किया गया है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चलो चलो, अपने कदम आगे बढ़ाते चलो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। हमेशा, सदैव यानी कि हमेशा, सदा ही अपने कदम आगे रखो। हमको रास्ते में कोई भी कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मतलब हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए हम लोग जिस रास्ते पे चलते हैं, वो रास्ते पे हमको कितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आए, समस्याएं आए, हम लोगों को अपने कदम आगे ही बढ़ाते रहने चाहिए, तभी हम लोग मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी समस्या से डर के हम लोग वहीं पे रुक जाए और हमारी मंजिल तक ना पहुँचे। अगर आपको मंजिल तक पहुँचना है तो कितनी भी कठिनाइयाँ पार करके आपको मंजिल तक जाना ही है। तो कठिनाइयों का पार करने की ताकत आपको
कैसे मिलती है ये कविता में श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने बताया है कि अपने कदम आगे ही रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनयव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो। अन्वयः ननु गिरि शिखरे निज निकेतनम यानम विना एव नगारोहणम स्वकीयम बलम साधनम भवति सदैव पुरतः चरणम निधेहि। हिंदी अनुवाद द्वारा विषय स्पष्ट किया जाएगा। निश्चय, निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। उस समय तो अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। हमें सदैव अपने बल का ही सहारा लेना चाहिए। अभी आगे की पंक्ति में कहा गया है, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखर, गिरि यानी कि पर्वत, शिखर यानी कि चोटी, मतलब पर्वत की चोटी पर, ननु यानी निश्चय से ही, निज निकेतनम यानी कि अपना आवास, अपना घर, अपना निवास जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यानी कि अपना घर, अपना निवास जो है, ननु यानी निश्चय से ही, कहाँ पे है? गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर है। अभी यहाँ पे आपका घर, आपका आवास, इसकी तुलना आपकी मंजिल से की गई है और वो पहुँचने के लिए बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसके लिए उसको पर्वत की चोटी पर है ऐसे कल्पना की है और हमको हमारे घर तक पहुँचना ही है, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आए। और वो घर भी गिरि शिखर है, गिरि यानी कि पर्वत, शिखर यानी कि चोटी, मतलब अपना घर पर्वत की चोटी पर है, जहाँ पर पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। विनैव यानम नगारोहणम, विनैव यानी कि बिना प्लस एव ये संधि है, यानी कि बिना ही, यानी कि उसके बिना ही। किसके बिना? यानम यानी कि कोई भी वाहन हो जिससे हमारा जो है वो सफ़र आसान हो जाए, यानम। नगारोहणम पर्वत चढ़ना, हमको किसी भी यान के बिना उस पर्वत पर चढ़ना है और हमारे घर तक पहुंचना है। जो घर गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर है, वहाँ पर जाने के लिए हमको किसी भी यान की आवश्यकता नहीं है, कोई भी यान का सहायता हमको नहीं लेना है। अभी इस दो वाक्य में पर्वत ये शब्द के लिए संस्कृत के दो शब्द आए हैं, वो आपको ढूंढने हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में उसको रेखांकित करना है। कर लिया? करेक्ट। गिरि यानी कि पर्वत, नग यानी कि भी पर्वत, दो समानार्थी शब्द आए हैं। आरोहणम यानी कि चढ़ना। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम यानी कि ताकत, अपनी खुद की जो ताकत है, जो अपना अंदर की शक्ति है, वो ही हमारा साधन बनेगी। भवति यानी बनेगी या बनेगा, होगा, मतलब हमारे जो अंदर की ताकत है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो ही हमारा साधन बनेगा और कुछ भी हमको साधन नहीं लेना है। कोई भी समस्या आती है तो हमको अंदर से वो विश्वास होता है कि मैं ये समस्या पार कर सकता हूँ या पार कर सकती हूँ, तो ही हम लोग उस समस्या पे विजय पा सकते हैं। तो हमको अपना बल जो है, विश्वास जो है, उसको ताकत बनाना है और आगे बढ़ना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमको हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते हुए चलना चाहिए। पथि पाषाणा विष्माः प्रखराः हिंस्राः पश्वः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो। अन्वयः पथि विष्माः प्रखराः च पाषाणः परितः हिंस्राः घोरः पश्वः भ्रमन्ति यद्यपि गमनं सुदुष्करं खलु अस्ति सदैव पुरतः चरणम निधेहि। हिंदी अनुवाद द्वारा विषय स्पष्ट किया जाएगा। रास्ते में विचित्र से नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं।
अतः निश्चित रूप से जबकि वहां जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे आगे कदम रखो। अभी तीसरी जो पंक्तियां है, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथि यानी कि मार्ग में, रास्ते में, पाषाणाः यानी कि पत्थर, विषमाः यानी कि एक समान आकार वाले नहीं, असमान आकार वाले, मतलब कैसे भी, कोई छोटे पत्थर होंगे, कोई बड़े पत्थर होंगे। विषमाः यानी कि आकार में समान जो नहीं होते हैं उनको विषमाः कहते हैं, और जो आकार में समान होते हैं उसको समाः कहते हैं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। अभी ये पंक्ति में सारे शब्द जो हैं वो बहुवचन में प्रयुक्त किए गए हैं। वो पत्थर कैसे होंगे? आप जब रास्ते से जाओगे, मंजिल की तरफ जाओगे, पथि यानी कि रास्ते में, पाषाणाः यानी पत्थर, विषमाः यानी कि असमान आकार वाले, प्रखराः यानी कि तीक्ष्ण नुकीले। जो जंगल में या रास्ते में पत्थर हमको दिखाई पड़ते हैं वो एक आकार के होते हैं क्या? नहीं होते, वो अलग अलग आकार के होते हैं, और बहुत सारे पत्थर तो तीक्ष्ण और नुकीले भी होते हैं। तो ऐसे पत्थर आपको आपके मार्ग में मिलेंगे। ह्युस्त्राः पशवाः परितो घोराः। और रास्ते में क्या होगा? नुकीले पत्थर भी होंगे, असमान पत्थर भी होंगे, और परितो यानी कि चारों ओर, आपके चारों ओर पशु होंगे। पशु वो भी कैसे पशु होंगे? पशु जो होंगे वो हिंस्त्र यानी कि जो आपको खा सकते हैं, जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसे पशु भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे हिंस्त्र पशुओं की तुलना और पाषाण नुकीले और असमान आकार वाले पत्थरों की तुलना आपके संकट से की गई है। मतलब अगर आपको घर तक, आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इस प्रकार की आने वाली सारी कठिनाइयों का सामना करके ही आगे बढ़ना है। ऐसे ही आगे समस्या आई है, पत्थर है, हिंस्त्र पशु है बोल के उसी जगह नहीं बैठना है, अपने कदम आगे आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्करम यानी कि कठिन, पहुंचने में जो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, सुदुष्करम। खलु यानी कि निश्चय से ही, यद्यपि अगर, गमनम भले ही वहाँ पे जाना, गमनम यानी कि जाना, दुष्करम यानी कि बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमको वहाँ पे जाना है। इसके लिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाते चलो। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अन्वयः भीतिम जहीहि शक्तिम भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु सदैव पुरतः चरणम निधेहि। हिंदी अनुवाद द्वारा विषय स्पष्ट किया जाएगा। डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो और सतत अर्थात लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो, सदैव आगे ही कदम रखो। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के भय को त्याग कर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम। जही ही यानी कि छोड़ दो, त्याग करो। किसका त्याग करो? भीतिम यानी कि डर। भज भज शक्तिम, शक्ति यानी कि अपने अंदर का बल। भज यानी कि उनको याद करो, उनको भजो। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और क्या करो? अपने राष्ट्र, अपने देश से प्रेम करो। अनुरक्तिम यानी कि प्रेम, स्नेह। विधेहि यानी कि करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। कुरु कुरु यानी कि करो, क्या करो? हमेशा। सततम यानी कि हमेशा। ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय का स्मरण करो, अपने ध्येय को याद रखो। उसके लिए भले ही मंजिल तक पहुंचने में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, पर हम आग के सामने अपना उद्देश्य रखेंगे तो हम लोग आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। शब्दार्थः पुरतः आगे, निधेहि
रखो। चरणम कदम, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय से, निज निकेतनम अपना निवास, विनयव बिना ही, यानम वाहन, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, बलम शक्ति ताकत, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विष्माः असामान्य, प्रखराः तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्राः हिंसक, पशवः पशु पक्षी, परितः चारों ओर, घोरः भयंकर, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, खलु निश्चय से, जहीहि छोड़ो, भीतिम डर को, भज भजो जपो, शक्तिम शक्ति को, विधेहि करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण, अभ्यास कार्यः, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। अभी हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। पहला जो प्रश्न है इसका, जो रीडिंग का है, आपको ये सुभाषित जो है ये कविता है जो पढ़नी है आपको। मैंने एक एक उसको उच्चारण आपको दिखाए हैं, आपको आपके बुक सामने रख के वो पढ़नी है। तो दूसरा इसका जो प्रश्न है वो है, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अभी आपको यहाँ पे कुछ पर्याय दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, भज, कुरु, देहि, विधेहि, चल और जहीहि, ऐसे ऑप्शन है। पहला प्रश्न है, त्वम विद्यालयम, त्वम विद्यालयम डैश डैश चल, यानी कि चलो, तुम विद्यालय चलो। दूसरा है, राष्ट्रे अनुरक्तिम, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम या राष्ट्र पर प्रेम स्नेह उस करो, उसके लिए विधेहि ये क्रियापद आएगा। मह्यम जलम, मुझे जल यानी कि पानी, देहि यानी कि दो, मूढ़ यानी कि मूर्ख, डैश डैश धनागमत तृष्णाम, जहीहि यानी कि छोड़ दो, धन यानी कि पैसा, पैसे के पीछे भागना बिना कुछ सोचे वो छोड़ दो, उसका त्याग करो। मतलब पैसे के पीछे इतना मत भागो कि आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। आगे का है, गोविंदम डैश डैश गोविंदम, भज यानी कि भजो, गोविंद को भजो, उसको याद करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। अभी रिक्त स्थानानि पूरयत में हम लोगों ने क्रियापद देखे थे, अभी ये प्रश्न में आपको अव्यय ऐड करने हैं। विद्यालयस्य डैश डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के डैश डैश एक उद्यान है। यहाँ पे एव, खलु, तथा, परितः, पूरतः, सदा और विना ऐसे है। ये यहाँ पे मिस्टेक आई है, ये ए शब्द नहीं है, एव खलु ऐसे शब्द हैं। तो विद्यालय से डैश डैश का आंसर आएगा विद्यालय से पूरतः, पूरतः यानी आगे, विद्यालय के आगे, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम डैश डैश जयते, इसका आंसर आएगा ही, यानी कि सच ही जीतता है, हमेशा सच की ही विजय होती है। तीसरा है, किम भवान स्नानम कृतवान, अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और खलु ये जो शब्द होता है ये प्रश्न पूछने के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा खलु, क्या तुमने स्नान किया है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, ऐसा इसका आंसर आएगा। सह यथा चिंतयति डैश डैश आचरति, यथा के लिए दूसरा कौन सा अव्यय उपयुक्त करते हैं, राइट, तथा, वो जैसे सोचता है वैसे ही आचरण करता है। आगे का प्रश्न है, ग्रामम डैश डैश वृक्षाः सन्ति, गांव के डैश डैश वृक्ष हैं, परितः यानी चारों ओर,
गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पे वृक्षाः बहुवचन है, इसके लिए संति भी बहुवचन आया है। विद्या डैश डैश जीवनम वृथा, विद्या यानी कि ज्ञान, नॉलेज, डैश डैश जीवनम वृथा मतलब विद्या के बिना जीवन वृथा यानी कि वेस्ट, कुछ अर्थ नहीं है उसका। आगे का प्रश्न है डैश डैश भगवंतम भज, इसके लिए जो बचा हुआ एक है सदा यानी कि हमेशा भगवान को याद करो, उसको भजो। आगे का प्रश्न देखते हैं। विलोम पदानि योजयत, सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। अभी विलोम पद यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले शब्द, उसको हमको मैच करना है। पूर्वतः का शब्द अर्थ होता है आगे, तो इसका आंसर आएगा पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम यानी कि अपना, उसका आंसर आएगा परकीयम यानी कि दूसरे का। अनुरक्ति ही, भीति ही का आएगा साहस, भीति यानी कि डर, जो कोई भी चीज़ हमको करने से डर लगता है उसे भीति कहते हैं, उसका अपोजिट बनेगा साहस यानी कि ताकत, इसके लिए बलम ये शब्द आया है। आगे का है अनुरक्ति ही, अनुरक्ति मतलब कोई भी चीज़ अच्छी लगना, कोई भी चीज़ पसंद आना, विरक्ति मतलब कोई भी चीज़ पसंद नहीं आना। गमनम यानी कि जाना, आगमनम यानी कि आना, ये हो गए विलोम पद। आगे का देखते हैं। लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। अभी यहाँ पे आपको लकार, लट लकार वर्तमान काल के क्रियापद दिए हैं। आगे लोट लकार के लिए आपको जगह खाली रखी है और विधिलिंग लकार के लिए भी जगह खाली रखी है। आपको इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 130 130 करना है ओपन, और वहाँ पे लट लकार, अभी पठती, ये लट लकार का जिस पुरुष वचन का है उसी पुरुष वचन का लोट लकार का और उसी पुरुष वचन का विधिलिंग लकार का भी क्रियापद लिखना है। जैसे कि पठती, ये लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का है, उसी प्रकार लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का पठतु बन गया और विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का पठेत बन गया। उसी प्रकार आपको आगे के इसके प्रश्न सॉल्व करने हैं। ये लिखते वक्त आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कॉलम बनाना है और जहाँ पे आप आंसर फिल कर रहे हो वहाँ पे आपको पेंसिल से डबल अंडरलाइन करनी है। खेलसी का लोट लकार बनेगा खेल और विधिलिंग लकार बनेगा खेले है। खादंती, इसका लोट लकार बनेगा खादंतु, विधिलिंग लकार बनेगा खादेयुहु। पिबामी का लोट लकार बनेगा पिबानी, विधिलिंग लकार बनेगा पिबेयम। उसी प्रकार हसतः का लोट लकार बनेगा हसताम, विधिलिंग लकार बनेगा हसेताम। नयामः, इसका लोट लकार में हमको परिवर्तन करना है नयाम और विधिलिंग लकार बनेगा नयेम। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। अभी ट्रू फॉल्स यानी कि सही गलत ये हमको लिखना है। आम, सही के लिए आम लिखना है, जो वाक्य गलत है उसके आगे न लिखना है। उचित कथनानाम समक्ष, जो उचित है जो योग्य है वाक्य उनके आगे आम लिखना है और जो अनुचित है गलत है उसके आगे न लिखना है। उसका पहला वाक्य है निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। निज निकेतनम, निज निकेतनम यानी कि अपना घर, अपना निवास, गिरि शिखरे, गिरि यानी कि पर्वत, जिसके लिए नगह ये भी समानार्थी शब्द आया है ये पाठ में। अस्ति यानी कि है, मतलब अपना घर, अपना निवास पर्वत की चोटी पर है। शिखर यानी कि चोटी, अपना घर पर्वत की चोटी पर है। ये सही है या गलत है? आम और न करेक्ट, इसका आंसर आएगा आम। आगे का है स्वकीयम बलम
बाधकं भवति। स्वकीयं बलम बाधकम भवति। स्वकीयम यानी कि अपना खुद का, बल यानी कि ताकत, बाधक यानी कि हार्डल मतलब कोई भी बाधा, भवति यानी कि होगा मतलब अपना खुद का जो बल है वो बाधा बनेगा अपने मार्ग में। ये वाक्य सही है या गलत है? सही है तो आम लिखना है, गलत है तो न लिखना है। तो इसका आंसर आएगा न, क्योंकि स्वकीयम बलम भवति साधनम, ऐसा ये पाठ में कहा गया है। साधनम होगा न कि बाधा होगा, इसलिए ये वाक्य गलत है। इसके आगे आपको न लिखना है। आगे का है पथि हिंस्त्राः पशवः न सन्ति। पथि यानी कि मार्ग में, हिंस्त्राः यानी कि जो मार के खाते हैं किसी भी प्राणी, पक्षी या मनुष्य को भी, ऐसे पशुओं को हिंस्त्र कहा जाता है। पशवः ये बहुवचन है, इसीलिए सन्ति ये क्रियापद भी बहुवचन प्रयुक्त किया गया है। मतलब मार्ग में हिंस्त्र पशु नहीं होंगे। अभी पाठ के अनुसार ये वाक्य सही है या गलत है? सही है तो इसके आगे आम लिखना है, गलत है तो न लिखना है। पथि हिंस्त्राः पशवः न सन्ति, ये वाक्य गलत है, इसके लिए न लिखना है, क्योंकि पाठ में कहा गया है पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्त्राः पशवः परितो घोराः। आपके चारों ओर हिंस्त्र पशु होंगे, इसलिए ये वाक्य गलत है। आपको इसके आगे न लिखना है। आगे का वाक्य है गमनम सुकरम अस्ति। गमनम यानी कि जाना, सुकरम यानी कि बहुत आसान, अस्ति यानी कि है। इस वाक्य का अर्थ है जाना बहुत आसान है। ऐसा इस पाठ में कहा गया है क्या? नहीं, तो इसका आंसर आएगा न। गमनम दुष्करम अस्ति, मतलब जाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वहाँ पे आपको हिंस्त्र पशु मिलेंगे, नुकीले पत्थर मिलेंगे, पशुओं ने आपको चारों ओर से घेरा हुआ होगा और आपका घर पर्वत की चोटी पर है। तो ऐसे मार्ग से जाना सुकर होगा कि दुष्कर होगा? दुष्कर होगा। तो इसका आंसर आएगा न। आगे का वाक्य देखते हैं सदैव अग्रे एव चलनीयम। सदैव यानी कि हमेशा, अग्रे यानी कि आगे, एव यानी कि ही, चलनीयम यानी चलना चाहिए, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। ये वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य सही है, क्योंकि पाठ का नाम ही अपना क्या है? सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते रहो। यहाँ पे अग्रे के लिए समानार्थी शब्द है पुरतः, पुरतो। ये आमना आपको टेक्स्ट बुक में इसके आंसर लिखने हैं। शब्दार्थान परस्परम मेलियत। सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। अभी यहाँ पे शब्दार्थ है, कुछ शब्द है और उनके अर्थ हैं। शब्दों को उनके सही उत्तर के साथ आपको मैच करना है। मेलनम कुरु। पहला है अनुरक्तिम, उसके लिए स्नेह, जैसे पाठ में कहा गया है राष्ट्रे अनुरक्तिम, यानी कि अपने राष्ट्र पर प्रेम करो, स्नेह करो। दूसरा है गिरि शिखरे, गिरि यानी कि पर्वत, नगह शिखर यानी कि चोटी, जिसके लिए श्रृंगी भी शब्द प्रयुक्त होता है। नगह के लिए पर्वत शब्द आता है। सततम के लिए निरंतरम, सततम यानी कि हमेशा, उसके लिए निरंतरम भी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। निज निकेतनम यानी कि अपना घर, उसके लिए स्वगृहम शब्द प्रयुक्त किया जाता है। विधेहि यानी कि कुरु करो, और जहिहि यानी कि त्यज छोड़ दो, त्याग करो। यह हो गया लेसन नंबर 4 चतुर्थः पाठः का अभ्यास कार्य। आपको क्या करना है? जो भी आंसर है अपने अभी टेक्स्ट बुक में मार्क करके लिखे हैं, आपको पूरे के पूरे आपके नोटबुक में लिखने हैं। और जैसे मैंने आपको व्याकरण का भाग बोला था कि लोट लकार अनुज्ञा आदेश के कुछ उदाहरण यहाँ पे आए हैं, आपने रेखांकित किए होंगे, वो भी आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।